हेलो बच्चों, आज हम एक छोटे से टॉपिक की सबसे पहले बात करने वाले हैं जिसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ये आपने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था एक्चुअली, पर आप समझ लो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। सीधी सीधी बात होती है, कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा था तो आपने देखा था कि LHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था और RHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो इक्वल थे। The dimensional formula of LHS is equal to the dimensional formula of RHS. This principle is called principle of homogeneity. कोई भी करेक्ट फॉर्मूला होगा, ये हो चाहे ये हो, तो ऐसे फार्मूलों में क्या होता है, जो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही RHS का होता है, और इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रिंसिपल है, इसको लर्न कर लेना, इसकी डेफिनेशन को। अब आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, उसी फर्स्ट टॉपिक के, हमारा फर्स्ट चल रहा था ये करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस वाला। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चेक द करेक्टनेस वाले के कुछ और भी न्यूमेरिकल बनते हैं। दो तरीके के न्यूमेरिकल तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन बना यहाँ पर कि आपको एक इक्वेशन दे दी p प्लस a अपॉन बी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये वंडरवाल इक्वेशन है जो रियल गैसेस के लिए दी गई है। क्या होती है वंडरवाल इक्वेशन, क्या होती है रियल गैस, ये जानने की आपको अभी कोई आवश्यकता नहीं है, इसके पचड़े में मत पढ़ो। कंसेप्ट को समझो कि किस तरीके से डायमेंशंस को निकाला जाता है। इक्वेशन तो बहुत सारी है पूरी फिजिक्स में, अब पूरी फिजिक्स जब पढ़ोगे तब सारी इक्वेशन समझ में आएंगी, पर अभी हमें समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। वंडरवाल इक्वेशन क्या थी, रियल गैस क्या है, आइडियल गैस, ये समय समय पर अपने आप समझ जाओगे आप। अभी तो आपके सामने ये इक्वेशन है, कुछ जानते ही नहीं हो आप तो इस इक्वेशन के बारे में, कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर आपको दिया गया है कि वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर, P प्रेशर है, ये दे रखा होगा बिल्कुल साफ साफ। V वॉल्यूम है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, और T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट होता है, ये सब कुछ आपको गिवन में होगा। A और B जो दिख रहा है आपको, A एंड B, ये आपका कुछ कांस्टेंट है, A एंड B आर कांस्टेंट्स, और आपको A और B का ही डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। इन्हीं का डायमेंशनल फॉर्मूला, A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, इनकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है कहानी, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एक इक्वेशन आपको दे रखी होगी, इस इक्वेशन को समझने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सी भी इक्वेशन हो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनमें क्या क्या क्वांटिटीज हैं वो जरूर आपको पता होनी चाहिए, और वो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अब ये हमारे पास सारी कहानी आ गई। मैंने बच्चों आपको एक बात बताई थी कि गधे और घोड़े को कभी भी एडिशन नहीं कर सकते। गधे में गधा ऐड होगा, घोड़े में घोड़ा, मतलब पेन में पेन ऐड होगा, रजिस्टर में रजिस्टर ऐड होगा, पेंसिल में पेंसिल को ऐड कर सकते हो। एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड होती हैं, या सब्ट्रैक्ट भी सेम क्वांटिटी ही होती हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं आपके पास 5 पेंसिल्स हैं, -3 पेंसिल्स, तो आप बोलोगे 2 पेंसिल्स। पेंसिल में से पेंसिल को ही माइनस किया आपने, तो इसी तरीके से जैसे पेंसिल में से, अब मैं कहता कि 5 पेंसिल्स -3 इरेजर्स, आप कहते हैं सर आप क्या मजाक कर रहे हो, पेंसिल में से इरेजर कैसे माइनस कर देंगे? तो पेंसिल में से इरेजर माइनस नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सेम फिजिक्स, आप कंसेप्ट क्या समझे, अगर कहीं एडिशन लग रहा है, साइन एडिशन का लग रहा है या सब्ट्रैक्शन का लग रहा है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये सेम होगी, मतलब एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो अब हम इसी कंसेप्ट पे ये सारी कहानी अब हम समझ सकते हैं। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम डायमेंशनली क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनली मतलब डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होंगे। A अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, P के। भाई इनकी डायमेंशन, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं एक दूसरे में, इनको हटाओ, इनसे कोई मतलब नहीं है। जो एक दूसरे में ऐड हो रहा है बस उसको देखो, उतने को देखो। ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इसकी होगी, तो मैं डायमेंशनली इनको इक्वल लिख सकता हूं। A अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू P, तो A किसके इक्वल आ जाएगा, ये V स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा P से। तो डायमेंशनली
A इज इक्वल टू PV स्क्वायर। अब A की डायमेंशन निकालने के लिए पहले P की डायमेंशन, P क्या है? प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन होती है M1 L-1 T-2, ये आपने लर्न कर ली होगी, ये प्रेशर की। अब ये V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की होती है L3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूर लगा देना, स्क्वायर को भूल मत जाना, काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो तो M1 L-1 T-2, ये L32, तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 का स्क्वायर मत कर देना, ये पावर है ये भी पावर है, जब दो पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6, L की पावर 6 आ जाएगी। तो A की डायमेंशन कितनी आ गई? M1, ये 6 है, प्लस का ही माइनस का 1 है, तो L5 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। क्लियर है कहानी? कौन सा कंसेप्ट लगा? एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो एडिशन का यूज करके हमने इन दोनों को इक्वल करके और A की डायमेंशन तरीके से निकाल दी। क्लियर है? अब हम B और इसको देखते हैं, ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी डायमेंशनली ये और ये दोनों इक्वल होंगे। डायमेंशनली B इज इक्वल टू V। अब V क्या है? वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम की डायरेक्ट डायमेंशन होगी वही B की हो जाएगी। वॉल्यूम की L3 होती है, M0 L3 T0 इसकी। अब आप समझो, देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन। लग रहा था ये इक्वेशन पता नहीं क्या है, क्या हमें इस इक्वेशन को समझने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी, कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती हैं, तो यानी ये दोनों डायमेंशनली इक्वल होंगे, ये दोनों भी डायमेंशनली इक्वल होंगे, और बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है आपका ये, y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब इसमें आपको डायमेंशन निकालनी है फाइव की, इसमें बाकी और कुछ वो सब दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। आपको तो मैं बता रहा हूं सिर्फ फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ फाइव। फाइव एक कांस्टेंट होता है, डायमेंशंस ऑफ फाइव, बस ये क्वेश्चन है। बाकी सब आपको y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, ये सब आपको दे रखा होता है। y इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड, क्या है क्या नहीं है, क्या अभी कोई हमें कुछ नहीं जानना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये हमने टेबल में पढ़े हैं सब। एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम, टी इज इक्वल टू टाइम। फाइव को कहते हैं इनिशियल फेज। अब ये नाम आपके लिए बिल्कुल नया है, होने दो, हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें तो बस फाइव की डायमेंशन निकालनी है और कंसेप्ट को लगाना है। और जो क्वांटिटी अगर वो यूज आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। अब सुनो बात, अच्छा साइन के साथ हमेशा आता क्या है? ये साइन लिखा है मान लो, साइन के साथ यहाँ पे आएगा क्या? क्या आएगा साइन के साथ? साइन के साथ जो भी आता है वो एक एंगल होता है। साइन के साथ जो भी आता है वो क्या होता है? एंगल। साइन थीटा, साइन कभी अकेला पढ़ा है क्या? कहीं पढ़ा हो किसी इक्वेशन में साइन? साइन कभी अकेला नहीं होता। साइन के साथ क्या साथ में आता है? थीटा। थीटा इज एन एंगल, यानी कि साइन के साथ जो ये पूरी वैल्यू आ रही है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक्चुअली एक एंगल है। ये एक्चुअली क्या है? एक एंगल है। थीटा मान लिया इसको मैंने, इस पूरे एंगल को। साइन के साथ जो भी आएगा ना पूरा ब्रैकेट के अंदर, वो सब एंगल होगा। तो इसका मतलब ये पूरा एक एंगल था। तो ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी ये हमारे काम की नहीं थी, हमारे काम की तो ये इक्वेशन है। हमें ये पता होना चाहिए कि साइन के साथ क्या आता है? थीटा आता है, तो ये पूरा क्या होगा? थीटा होगा। अब देखो सुनो ध्यान से, अब बच्चों जैसे हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्वेश्चन किया था, हमने पहले क्वेश्चन किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमने इसको सॉल्व किया। v की पहले डायमेंशन लिखी, फिर u की डायमेंशन लिखी, फिर हमने a और t की डायमेंशन लिखी प्लस लगा के। तो a और t की भी आपने जब सॉल्व की तो ये ऐसा एक इक्वेशन आई थी आपके पास। आप जाके पीछे देखना, आपको एक ऐसी इक्वेशन, ये तो LHS था, ये RHS में दोनों एक जैसे आ गए थे, लास्ट में आ गए थे ना।
इससे हमें क्या पता चलता है, सुनो ध्यान से, v, u और at तीनों की डायमेंशन सेम होती है, तीनों की डायमेंशन सेम होती है। देखो इसकी भी वही, u की भी वही और at की भी वही, देखो तीनों की डायमेंशन सेम। तो इसी प्रकार हम देखें तो ओमेगा टी, फाई और थीटा तीनों की डायमेंशन सेम होगी। ऑल थ्री हैव सेम डायमेंशंस। ये हम पहले भी सॉल्व भी कर चुके हैं, ये तो हमने सॉल्व किया, हम कह नहीं रहे, तीर में तुक्का नहीं मार रहे। हमने इसको v को सॉल्व किया, u को लिखा, at को सॉल्व किया, तो हमने देखा तीनों की डायमेंशन सेम। तो इनकी तो आपस में सेम होंगी ही होगी, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। मैंने बताया था ना, जो ऐड होते हैं उनकी डायमेंशन सेम होती हैं। तो u और at की तो होगी ही होगी सेम, लेकिन साथ के साथ इसके इक्वल में जो v लग रहा है इसकी भी सेम होगी। इन तीनों की भी आपस में क्या होगी, सेम डायमेंशन। तो v की, u की और at की जिस प्रकार सेम है, उसी प्रकार ओमेगा टी की, फाई की और थीटा की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है कहानी इतनी? तो अब मैं क्या ये लिख सकता हूं, जब इन तीनों की डायमेंशन सेम होगी तो मैं एक लाइन का यूज कर सकता हूं, डायमेंशनली फाई इज इक्वल टू थीटा। भाई फाई की भी तो थीटा के बराबर ही होगी, और थीटा क्या है, एक एंगल है। आपको मैंने टेबल में बताया था एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए फाई की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो आगे फाई की डायमेंशन, फाई इज ऑल्सो अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर कहानी? तो पहले आपने इससे सॉल्व मत करना, इससे होगा ही नहीं। आपको कहां दिमाग लगाना है, साइन के साथ जो कुछ है वो सारा थीटा। तो ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू थीटा। अब इसमें इसकी और इसकी, इन तीनों की डायमेंशन अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी एंड फाई एंड थीटा सेम। ठीक है, तो अगर ये तीनों की डायमेंशन सेम है तो हम डायमेंशनली फाई को थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। और थीटा इज एन एंगल विच इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसलिए फाई का भी कोई डायमेंशन नहीं आएगा। क्लियर? देखो सेकंड क्वेश्चन कितना बढ़िया था, ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया है ना। कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट पकड़ते ही सारा काम खत्म। आईआईटी तक के न्यूमेरिकल कर लोगे आप अगर इस कंसेप्ट को पकड़ लिया तो। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। अब हम a रखते हैं, साइन रखते हैं, लेकिन यहां पर हम कर देते हैं ax प्लस bt, और कुछ भी करे, यहां c भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c कर दे मान लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज होता है अब वो समझो। ये तो y और a तो वही है, y और a तो वही है। अब हमें फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ a एंड b। अब हमें a और b की डायमेंशन फाइंड करनी है। y वही है, a वही है, x की बात समझो, x इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। ये दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक होता है x एक्सिस पर, ये वेव जब मोशन करती है ना तो दोनों डिस्प्लेसमेंट होते हैं, x पे भी और y पे ऐसे मोशन होता है और x पे ऐसे होता है। तो x का डिस्प्लेसमेंट और ये y का डिस्प्लेसमेंट। आपको इतनी ज्यादा डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको इक्वेशन समझने की, कोई इक्वेशन से डरना मत कि ये क्या दे दिया। इक्वेशन कैसी भी हो, आपको तो कंसेप्ट पकड़ के चलना है। देखो मेरे को तो ये पता ही नहीं है ये इक्वेशन क्या है, पर फिर भी मैं a और b की डायमेंशन निकाल दूंगा, क्योंकि इक्वेशन हमें सारी अभी थोड़ी समझ में आ जाएंगी। अगर सारी इक्वेशन आज ही समझ में आ जाए तो पूरी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये तो धीरे धीरे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब इन इक्वेशंस के बारे में हमें समझ में आएगा कि ये है क्या। पर डायमेंशन में एक ऐसा चैप्टर है कि बिना कुछ समझे भी आप इनकी डायमेंशन निकाल सकते हो। x हो गया, t टाइम है, t इज टाइम, ये तो आप जानते ही हो। अब बोलो, अब आप इसको पॉज करके इसको एक बार खुद करने की कोशिश करो। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, अपने आप करना इसको, एक बार पॉज कर लो और करो अपने आप, फिर इसके सॉल्यूशन को देखना। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। साइन के साथ ये पूरा क्या होगा, थीटा, ax प्लस bt इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है? ax प्लस bt इज इक्वल टू थीटा। डायमेंशनली ये सब ax, bt एंड थीटा ऑल आर सेम, ऑल हैव सेम डायमेंशंस। ये क्लियर हो गई अपने बात भाई? ये और ये, इन सब की डायमेंशन सेम होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं पहले डायमेंशनली ax इज इक्वल टू थीटा,
डायमेंशनली ए एक्स इज इक्वल टू थीटा, ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन एक्स, ए की डायमेंशन निकालनी है ना, तो ए इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा अपॉन एक्स, थीटा डायमेंशन लेस होता है एम नॉट एल नॉट टी नॉट, और एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L1, तो टोटल ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी एम नॉट एल माइनस वन टी नॉट, तो ए की डायमेंशन आ गई देखो इजीली, ए एक्स इज इक्वल टू थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू थीटा, इनको बराबर कर दिया है। अब बीटी और थीटा को इक्वल कर दो इसी तरीके से, ये तो एक ही आ गई। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, बीटी इज इक्वल टू थीटा, बीटी इज इक्वल टू थीटा, देन बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, थीटा डायमेंशन लेस, ये एंगल है इसलिए, और टी इज टाइम, टाइम की डायमेंशन t1, तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको थीटा मानकर इसकी डायमेंशन फाइंड करोगे। ये इक्वेशन आपके काम की नहीं है, ध्यान रखना। साइन के साथ क्या आता है थीटा, इस कंसेप्ट को समझ के एक नई इक्वेशन बनानी है, इस इक्वेशन से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी एक प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, ये वाला b इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, या प्रैक्टिस के लिए ले लो। v वेलोसिटी है, v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, और आपको अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन फाइंड करनी है, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इन 3 क्वेश्चन को अगर समझ गए और कंसेप्चुअल समझ गए तो ये आप फटाफट चुटकियों में कर लोगे। तो इसको नोट करो और इसको प्रैक्टिस करो, इसकी डायमेंशन आप निकाल के मुझे सेंड कर देना, नोट कर लो इसको।